अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद देयर आंसर्स। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सोशियोलॉजी के जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि व्हेन डिड द टर्म सोशियोलॉजी कॉइंड, कि सोशियोलॉजी की जो टर्म थी पहली दफ़ा कॉइन कब हुई थी, कब पहली दफ़ा इसे यूज़ किया गया था। तो सोशियोलॉजी की जो टर्म है वो 1830 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो कॉइन हुई थी। इसे फर्स्ट टाइम 1838 में जो है वो यूज़ किया गया था। सो 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हु सेड मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ये सोशियोलॉजी की एक डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये डेफिनेशन जो है वो किसने यूज़ किया है सोशियोलॉजी के लिए, कि मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है। तो एरिस्टोटल ने जो है वो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन यूज़ की है, उसमें वर्ड्स यूज़ करते हुए कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1। क्लियर है। थर्ड पे देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोगस इन द टर्म सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है वो बेसिकली दो डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस के टर्म्स को मिला के बना है, सोशियो और लोगस। सोशियो जो है वो एक लैटिन टर्म है, जबकि जो लोगस है वो एक ग्रीक की टर्म है। और यहाँ पे हमसे लोगस का पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या है सोशियोलॉजी के अंदर। तो इसका मीनिंग है साइंस स्टडी। नेक्स्ट है 4 के ऊपर कि राइट मिल्स वॉज अ डैश सोशलिस्ट, कि राइट मिल जो है वो किस कंट्री का सोशियोलॉजिस्ट था, अमेरिकन, ब्रिटिश, रशियन और फ्रेंच में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1। राइट मिल जो था वो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट था। नेक्स्ट देखते हैं कि हु ऑथर्ड द बुक द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स, कि वो कौन था जिसने साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स जो है वो राइट की थी, या कौन जो है इस बुक का ऑथर है। तो द आंसर इज़ 3। मुज़फ़्फ़र शरीफ जो था वो द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स का राइटर था, ऑथर था। क्लियर है। और ये एक बहुत फेमस बुक है द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स। आगे है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड थ्रू ब्यूरोक्रेसी, की कंट्रोल की वो कौन सी टाइप है जो कि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। ऑर्गेनाइज थ्रू ब्यूरोक्रेसी, ऑफिशियल, इनफॉर्मल, फॉर्मल और कोर्ट में से। तो द आंसर इज़ फॉर्मल। ऑर्गेनाइज थ्रू ब्यूरोक्रेसी जो है वो कंट्रोल की एक फॉर्मल टाइप है। नेक्स्ट 7 के ऊपर कि हु ऑथर्ड द बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन अ स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड, कि कौन जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक लार्जर माइंड की स्टडी की बुक है, उसका ऑथर। तो इसका आंसर है 1। चार्ल्स कोली जो है वो ऑथर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक का। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, कि माइंड, सेल्फ और सोसाइटी जो बुक है उसका ऑथर कौन है, किसने जो है इसे रोट की है। तो इसका आंसर है 3। मिड जो है उसने माइंड, सेल्फ और सोसाइटी बुक को रोट की है, ऑथर है इस बुक का। नेक्स्ट 9 के ऊपर कि हु रोट द फेमस बुक फोकवेज, के फोकवेज जो कि एक फेमस बुक है वो किसने राइट की है। तो इसका आंसर है 3। समनर ने ये फेमस बुक फोकवेज को राइट की है। नेक्स्ट है 9 के ऊपर कि व्हेन डिड द बुक द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वाज पब्लिश्ड, के द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो बुक थी वो किस ईयर के अंदर पब्लिश हुई थी। तो द आंसर इज़ 1। 1959 के अंदर द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो बुक थी वो पब्लिश की गई थी ऑफिशियली। सो नेक्स्ट मूव करते हैं 11 की तरफ कि विच फैमिली इज़ फॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल व्हेन ही मैरीज एंड हैज़ चिल्ड्रन, कि कौन सा ग्रुप हम इसे जो है किस ग्रुप का नाम देंगे जब एक शख्स जो है वो शादी करता है और उसका एक बेबी हो। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, न्यूक्लियर फैमिली और कॉन्जुगल में से। तो द राइट आंसर इज़ न्यूक्लियर फैमिली। जब एक इंसान जो है वो एक फैमिली से दूसरी एक न्यू फैमिली जो है वो डेवलप करता है, उस शादी करता है, उसका एक बेबी होता है, तो वो न्यूक्लियर फैमिली का जो है वो पार्ट भी बन जाएगा। आगे चलते हैं 12 के ऊपर कि द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द टारवर्ड इज़ नॉन एज, कि टारवर्ड में जो है जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, मेल जो होता है,
उसे किस नाम से जो है वो जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पार्ट्रियर्च, सेकंड है कार्नावन, थर्ड है नोकना। तो द आंसर इज बी, कार्नावन के नाम से उसे जाना जाता है। 13 के ऊपर के इन डैश फैमिली द हस्बैंड गोज टू लिव इन द हाउस ऑफ हिज वाइफ, कि वो कौन सा कल्चर है, कौन से कल्चर में ऐसे होता है कि जब शादी होती है तो हस्बैंड जो है वाइफ के घर जाके उसकी फैमिली के साथ रहता है, जबकि मेनली जो है ऐसे होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, लेकिन यहाँ पे जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। तो ये है माट्रियर्सल जो है इसे कहते हैं इस कल्चर को। नेक्स्ट है कि वंस वाइफ ब्रदर इज़ वंस, के वाइफ का भाई जो है वो किसी वंस का जो है वो क्या लगता है? प्राइमरी किन, टर्टियरी किन, एफिनल, सेकेंडरी किन और सेकेंडरी किन में से। तो इसका जो आंसर है वो है डी, सेकेंडरी किन जो है वो लगता है वाइफ का जो भाई होता है वो। आगे है 16 के ऊपर के द चाइल्ड मैरिज एक्ट अमेंडेड इन डैश ईयर रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स फ्रॉम 15 to 18 ईयर्स, कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो कि किस ईयर के अंदर जो है जिसे अमेंड किया गया था, जिसमें शादी की जो मिनिमम एज है वो 15 से 18 ईयर्स है। तो ये जो एक्ट है ये 1976 में रेज किया गया था। नेक्स्ट है 17 के ऊपर के मार्क आउट द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। तो इसका आंसर है अर्ली मैरिज, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अर्ली मैरिज जो है वो फैक्टर बनता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। 18 पे देखते हैं कि डायलैक्टिक ऑफ सेक्स वॉज ऑथर्ड बाय, कि डायलैक्टिक ऑफ सेक्स जो थी वो किसने, उसका ऑथर जो था वो कौन था? तो उसका ऑथर था शुलामित फायरस्टोन। नेक्स्ट देखते हैं 19 के ऊपर कि हु मेंटेन दैट दोज हु परफॉर्म सक्सेसफुली इन टर्म्स ऑफ सोसाइटीज वैल्यू विल बी रैंक्ड हाईली एंड दे विल बी लाइकली टू रिसीव अ वैरायटी ऑफ रिवॉर्ड्स, कि जो सोसाइटी में जो है वो मेंटेन रखेंगे सक्सेसफुली टर्म्स को सोसाइटी की और वैल्यूज़ को, वो हाईली रैंक होंगे और जो है वो एक रिवॉर्ड रिसीव करेंगे। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जॉर्सन्स ने। नेक्स्ट 20 के ऊपर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू मीन द न्यूमरस सब डिवीजन्स ऑफ अ वर्नल, कि इनमें से कौन सी जो है एम्प्लॉयड जो है टू मीन द न्यूमरस सब डिवीजन्स हैं वर्नल की। तो इसका आंसर है जेटी। जेटी जो है वो एम्प्लॉयड टू मीन न्यूमरस सब डिवीजन्स ऑफ अ वर्नल की। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं हम 21 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन, के मार्क्स के अकॉर्डिंग वेरियस फॉर्म्स जो है एक्सप्लॉयटेटिव की, जो कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें क्या क्या जो है चीज़ें इंक्लूड हैं। तो इसका आंसर है स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका, कि मार्क्स के अकॉर्डिंग जो वेरियस फॉर्म्स हैं वो है स्लेवरी, फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म प्रोडक्शन की। 22 के ऊपर के अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्लासिक फ्रेज द प्रोलेटरिएट आरा, के मार्क्स अकॉर्डिंग जो क्लासिक फ्रेज है तो ये कौन सी क्लास में जो है आता है? तो इसका आंसर है ए, क्लास इन देमसेल्व्स। आगे देखते हैं 23 के ऊपर के अकॉर्डिंग टू वेबर डैश रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स वेयर इज डैश रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ऑनर, कि वेबर के अकॉर्डिंग वो कौन सी चीज़ है जो कि रेफ़र करती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स की, जबकि वो कौन सी चीज़ है जो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ऑनर्स को रेफ़र करती है। तो द करेक्ट आंसर इज़ क्लास एंड स्टेटस, जो कि है सी। और इसे हम देखते हैं कि क्लास वो चीज़ है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स को अनइक्वल करती है, जबकि स्टेटस वो चीज़ है जो कि सोशल और ऑनर की डिस्ट्रीब्यूशन में अनइक्वलिटी पैदा करती है। तो आई होप ये क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 24 के ऊपर कि ट्राइब इज़ अ डैश ग्रुप वेयर एज कास्ट इज़ अ डैश ग्रुप। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ट्राइब जो है और कास्ट ये कैसे ग्रुप्स हैं। तो जो सही जो है जो पैटर्न सही से
इसमें से आंसर जो इसका है वो है सी, टेरिटोरियल और सोशल। ट्राइब जो है वो टेरिटोरियल ग्रुप है, जबकि कास्ट जो है वो एक सोशल ग्रुप है। क्लियर है। नेक्स्ट 25 के ऊपर है कि इन मध्य प्रदेश शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नेम्ड एज, के मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग करना कल्टीवेशन की नेम क्या दिया गया है इसे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, तो इसको जो है वो दाहिया का नाम दिया गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मध्य प्रदेश में। 26 के ऊपर के विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज़ एक्सपर्ट इन कल्टीवेशन, कि थारो, चैंचू, इरुला और ओंगे में से वो कौन सा ट्राइब है जो कि कल्टीवेशन में एक्सपर्ट समझा जाता है। तो इसका जो आंसर है इनमें से वो है ए, थारो को जो है वो कल्टीवेशन में एक्सपर्ट समझा जाता है। थारो जो है वो एक ट्राइब है। तो आई होप कि आज हम जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं बहुत जो है आपको क्लियरली समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी क्यूरी हो तो आप लाजमी डिस्कस कर सकते हैं, और अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए।